नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतुल जी के पॉइंट पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी सोलर सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल के ऊपर हमारी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सभी ग्रहों का सीक्वेंस देख लेते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सा ग्रह है। तो सबसे पहले हमारा आ गया सन। सन के जो सबसे साथ में सबसे पास कौन सा ग्रह है वो है मरकरी। दूसरे नंबर पर है वीनस शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पर है अर्थ पृथ्वी। चौथे नंबर पर है मार्स मंगल। पांचवें नंबर पर है जुपिटर बृहस्पति। छठे नंबर पर है शनि सैटर्न। सातवें नंबर पर है यूरेनस और आठवें नंबर पर है नेपच्यून अरुण और वरुण। ठीक है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होगा कि कितने हमारे ग्रह, कितने टोटल हमारे ग्रह हैं। 8 ग्रह हमारे हैं। ठीक है, तो हम इसको सीक्वेंस वाइज इसको याद कैसे करें। सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक है हमारी, माई वेरी एक्सलेंट मॉम जस्ट सर्व्ड एज अस नूडल। माई से आगे हमारा मरकरी, वेरी से आगे हमारा वीनस, ई से आगे हमारा अर्थ, एम से आगे हमारा मार्स और जे से आगे हमारा जुपिटर और एस से आगे सैटर्न और यू से आगे हमारा यूरेनस और एन से आगे नेपच्यून। आपने इस सीक्वेंस वाइज इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकता है कि सूर्य के मतलब ग्रहों में पहले नंबर पर कौन सा ग्रह है और सूर्य के दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है और तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपने सीक्वेंस वाइज को जो है याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सौर मंडल। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके जो पॉइंट है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस के द्वारा की गई। किसकी? सोलर सिस्टम की जो है खोज वो किसने की है? वो की है कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज की गई है। और जो ग्रहों का नियम है, ग्रहों को गति का नियम, जैसे ग्रह घूमते हैं उसको जो उसका नियम जो किसने दिया है, तो उसका नियम जो दिया है वो केपलर ने दिया है। आपने इसको याद रखना है, केपलर ने जो है ग्रहों की गति का नियम दिया है। और सोलर सिस्टम की खोज जो की है वो कोपरनिकस ने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम क्या है। उसका जो नाम है वो है मिल्की वे या दूध दुग्ध मेखला। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो हमारी आकाशगंगा का मिल्की वे का जो सबसे चमकीला तारा है वो है साइरस डॉग स्टार। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, कौन सा स्टार है? साइरस स्टार, जिसे हम बोलते हैं डॉग स्टार। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी का तारा है जो हमसे 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ये भी पुट हो सकता है कि जो लाइट ईयर है वो किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है? वो है डिस्टेंस की यूनिट। ठीक है, तो आप सभी ने इसको याद रखना है। प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर है वो दूरी को मापने का एक यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तारों का रंग जो है उनके तापमान को दर्शाता है और नीला रंग जो सर्वाधिक तापमान दर्शाता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा जो है वो सूर्य है। पृथ्वी के नजदीक जो तारा है वो है सूर्य। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य के बारे में, सन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो सन के बारे में हम बात करेंगे तो वह 71% इसमें सन में जो है हाइड्रोजन पाई जाती है और 26.5% जो है हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन कितनी है? 71% जो है हाइड्रोजन और 26.5% जो है हीलियम है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सूर्य की जो ऊर्जा होती है
ऊर्जा जो होती है वो फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, सूर्य अंतरिक्ष से सफेद दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 1.496 इंटू 10⁸ किलोमीटर है, जिसे एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा हो सकता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको मापने की इकाई है? तो वो दूरी को मापने की इकाई है। पहले मैंने लाइट ईयर बताया, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई। तो ये दोनों जो है दूरी को मापने की इकाइयाँ हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बुध ग्रह, मरकरी ग्रह। ठीक है, तो मरकरी जो है वह सूर्य से सबसे बुध सौरमंडल का सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है एवं सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह भी बुध ही है। ठीक है, आपने याद रखना है जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 88 डेज में ये जो है सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। बुध का कोई वातावरण नहीं है और एवं कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई वातावरण भी नहीं है और इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है मरकरी के बाद जो है शुक्र ग्रह आता है, मतलब सूर्य से दूसरे नंबर पर जो है ग्रह आता है वो आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पुट होता है कि जो सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। आपने इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मरकरी जो है सन के सबसे नजदीक है तो मरकरी जो है सबसे गर्म ग्रह होगा, नहीं। जो दूसरे नंबर पर ग्रह है हमारा शुक्र ग्रह, वह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है शुक्र को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, और जो है शुक्र ग्रह को हम अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरे नंबर पर जो है पृथ्वी मारी जाती है। ठीक है, पृथ्वी ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति अनिवार्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक कौन से दिन को होती है? जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे नजदीक जो है 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है सूर्य के। और सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो होती है 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। पृथ्वी से चंद्रमा को देखने पर हमें केवल 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। ठीक है, 59% हिस्सा ही हम जो है पृथ्वी से चंद्रमा का जो है देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ नंबर पर हमारा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। ठीक है, मंगल ग्रह को 2 उपग्रह हैं। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह मतलब 2 सैटेलाइट है। जैसे हमारी पृथ्वी की एक सैटेलाइट है जो है हमारा मून। ठीक है, तो इसकी जो है 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? वो है फोबोस और डिमोस, जो इसके 2 उपग्रह हैं, 2 इसके चंद्रमा है। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। डेमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो वो है डिमोस।
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर ही स्थित है। कौन से ग्रह पर सबसे ऊंचा माउंटेन है? तो वो है निक्स ओलंपिया। ठीक है, याद रखना है आपने, निक्स ओलंपिया जो है मंगल ग्रह पर स्थित है और ये सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति जो है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह को लाल धब्बों वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और हमने सबसे छोटा उपग्रह के बारे में हमने बात की, तो सबसे छोटा हमारा उपग्रह कौन सा था? डीमोस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं शनि। शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह जो है उपग्रह की संख्या है इसकी 82, 82 सौरमंडल में सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो है उपग्रह किसमें है? वो है शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पानी में नहीं डूबता। ठीक है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अरुण। अरुण जो ग्रह है वो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सोलर सिस्टम वरुण ग्रह। वरुण ग्रह यह एक हरे रंग का ग्रह है। कौन से रंग का ग्रह है ये है हरे रंग का ग्रह। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंट नोट्स के ऊपर हम देखेंगे। शुक्र और अरुण ग्रह बाकी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं। जो सभी ग्रह होते हैं ना वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं और ये जो शुक्र और अरुण है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो ये मतलब सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमते हैं। कौन सी दिशा में घूमते हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट दिशा में घूमते हैं और जो बाकी ग्रह बच गए वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के बीच है। कौन सी? एस्ट्रॉयड बेल्ट। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। बस यही हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ आप सभी को यहाँ से जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको सोलर सिस्टम के बारे में दी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार आपको समझ में नहीं आई तो आपने वीडियो को 2 बार जरूर देखना है और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने नोट जरूर करने हैं जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन सोलर सिस्टम से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और आप सभी ने ये जो क्लास मैंने करवाई, ठीक है, इसका जो PDF आपको चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देना है और ठीक है वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।